वेलकम टू गुरु मनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली एनालिसिस को। ये निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन निफ्टी ने अपना हाई जो लगाया है वो 14,811 का लगाया है, लो जो लगाया है वो 14,670 का लगाया है। क्लोजिंग इसने 14,693 पर आकर दी है। ओवरऑल नेगेटिव कैंडल बनाई है, 150 पॉइंट नेगेटिव ही इसने आज के दिन मूवमेंट दी है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि वन डे टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का एक पैटर्न बना हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके। मतलब ये वाला पैटर्न, इस वाले पैटर्न को सभी कहते हैं रिवर्सल पैटर्न होता है। एक प्रेग्नेंट लेडी टाइप का सा एक सिंबल होता है, ठीक है। इसमें कि पहली जो कैंडल होती है वो बड़ी होती है और उसी जो ओपनिंग और क्लोजिंग वाली जो कैंडल होती है उसी कैंडल के बीच में जो बीच वाला हिस्सा होता है उसी के बीच का हिस्सा, मतलब जो नेक्स्ट जो कैंडल बनती है वो उसी के अंदर बनती है। तो एक तरीके से वो रिवर्सल पैटर्न भी माना जाता है। यानी कि अगर ये अपसाइड थोड़ा बहुत गया है तो इसके कल चांसेस इसके नीचे जाने के हैं। ये हो सकता है क्योंकि एक रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। अगर ये रिवर्सल पैटर्न होता है तो ये डेफिनेटली नीचे की साइड में जाएगा। आज की ये जो ग्रीन कैंडल है, यानी कि ये 30 मार्च की जो कैंडल की क्लोजिंग है वो उससे भी नीचे की क्लोजिंग में देगा। यानी कि नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन की जो कैंडल यानी 1 अप्रैल का जो आएगा, जो कैंडल बनेगी वो इससे नीचे की क्लोजिंग देगी अगर नेगेटिव में आता है। अगर पॉजिटिव में आता है, अगर ये मतलब काम नहीं करती है, इस टाइप का जो पैटर्न बनता है तो इसके अपर साइड जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके अपर साइड में क्लोजिंग दे सकती है। ये पैटर्न तो मैंने आपको बताया है कि इस तरीके का ये रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे, ठीक है, कि इसके कल की मूवमेंट कैसे हो सकती है। निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसने जो फर्स्ट कैंडल बनाई थी वो ओवरऑल ही, मतलब अपना इसके दिन का जो था वो 110 पॉइंट की पूरी ओवरऑल ही कैंडल 110 पॉइंट की बना दी थी इसने नेगेटिव में, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इससे थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद ओवरऑल ये पूरा कम्प्लीटली कंसोलिडेशन फेज़ में ही रहा है। यानी कि 14,760 से 14,680, यानी कि ओवरऑल 70 से 80 पॉइंट ये कंसोलिडेशन फेज़ में ही रहा है पूरे दिन। तो अब देखने को ये रहेगा कि ये अपसाइड जा सकता है, ये डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। तो इसका हम दो ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे हम पता करते हैं कि अप साइड के जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती है तो कितने टारगेट रहेंगे, डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है ब्रेक डाउन करती है तो कितने टारगेट नीचे की साइड में रहेंगे, ठीक है। चलिए हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी ट्रेंड लाइन का अपर मूवमेंट और डाउन मूवमेंट है। यानी कि जो अपर मूवमेंट है वो अपर मूवमेंट 14,730 का है। जो लोअर मूवमेंट है, लोअर जो ट्रेंड लाइन है वो 14,670 के आसपास है, ठीक है। यानी कि अगर इसी रेंज में अगर ये ओपन होती है, ठीक है, तो इसी रेंज में ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट अपर साइड में 14,730 को देती है तो इसका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो इसका हाई होगा, जो ओवरऑल मतलब इसका डे हाई भी मतलब लगभग माना जा सकता है, यानी 14,780 का। और इसका जो सेकंड टारगेट होगा 14,850 का। और इसका थर्ड टारगेट होगा इसका 14,940 का, ठीक है। अब यही सेम एज इट इज़ अगर यहीं ओपन होकर नीचे की साइड में ब्रेकआउट देता है, यानी 14,660 को अगर ब्रेकआउट देता है तो इसका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 14,600 का होगा। और सेकंड टारगेट जो हमारा होगा 14,540 का होगा। और थर्ड टारगेट जो हमारा होगा वो 14,460 का होगा, ठीक है। ये तीन हमारे जो टारगेट थे वो नेक्स्ट डे के लिए यानी 1 अप्रैल के लिए है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है। बैंक निफ्टी के जो नेक्स्ट टारगेट है, और हाँ मैंने आपको एक और चीज़ नहीं बताई, ये जो तिरछी ट्रेंड लाइन बनाई है वो क्यों बनाई है। वो तिरछी ट्रेंड लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि जो इसका मूवमेंट हो सकता है, जो इसका मूवमेंट इस बिहाफ पे भी हो सकता है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट देती है यानी 14,720 को ब्रेकआउट देती है तो भी ये सेम एज इट इज़ सेम टारगेट पे ही डिपेंड करेगी जो मैंने आपको अपर मूवमेंट पे दी हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है।
ओके, आज के दिन इसके जो अपना जो हाई लगाया है वो 33,764 का लगाया है, और लो जो लगाया है वो 33,154 का, और क्लोजिंग इसने 33,340 पे आकर दिया है। ओवरऑल इसने नेगेटिव में 535 पॉइंट की नेगेटिविटी दिखाई है। ओवरऑल इसने नेगेटिव कैंडल ही बनाई है। बट मैं आपको एक और चीज़, सॉरी इसके लिए कॉल आ गया था, बट मैं आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो है इसके दो लोअर, यानी कि फर्स्ट जो 26 मार्च की जो कैंडल है, ठीक है, और 31 मार्च यानी आज की जो कैंडल है, इन दोनों की जो कैंडल है लो पॉइंट वो लगभग सेम ही है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर नेक्स्ट कैंडल इन दोनों लो को अगर ब्रेक डाउन देती है तो इसका जो टारगेट रहेगा वो इस कैंडल का लो भी रह सकता है, मतलब वन डे का, यानी कि क्लोजिंग जो नेक्स्ट डे यानी 1 अप्रैल के आसपास दे सकती है वो 25 मार्च की कैंडल के लगभग बराबर आ सकती है लो पॉइंट में, यानी कि 32,400 के आसपास आ सकती है नेक्स्ट डे। ये थी वन डे टाइम फ्रेम का। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं तो कि नेक्स्ट डे का जो मूवमेंट क्या रह सकता है। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, आज के इसने मतलब सेम एज इट इज़ निफ्टी 50 की तरह नेगेटिव ओपनिंग दी है, और उसके ओपनिंग के बाद में ही भी ये काफ़ी टाइम तक नेगेटिव में ही रहा है, यानी कि मतलब नीचे डाउनफॉल ही इसका आता रहा है, यानी लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाता रहा है लगभग 11:30 के आसपास। उसके बाद में एक रिवर्सल कैंडल बनने जो एक डोजी टाइप का जो कैंडल बना था वो रिवर्सल कैंडल था। उसके बाद इसने थोड़ा बहुत अपर मूवमेंट दिया था, बट इसका जो कंसोलिडेशन फेज जो सुबह सुबह बना था उसके हाई को ब्रेकआउट नहीं दे पाया। ओके, फिर इसके बाद में ये 13:30 के बाद में, यानी 1:30 के बाद में ये पूरा ऑल ओवर कंसोलिडेशन फेज़ में ही चला गया था। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके का कंसोलिडेशन फेज़, ये जो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ना, ये वाला कंसोलिडेशन फेज़। तो मैं ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये रेक्टेंगल फेज़ है, अगर ना तो ये अपने इस कंसोलिडेशन फेज़ के हाई को ब्रेक कर पाया और ना ही इसको लो को ब्रेक कर पाया, यानी ओवरऑल ये तकरीबन ये भी सेम एज इट इज़ 100 पॉइंट के आसपास ये अप और डाउन मतलब मूवमेंट देता रहा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हमें नेक्स्ट डे की जो मूवमेंट है वो क्या रहने वाली है। जो हम दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके पता करते हैं, उसी भी पे हम पता कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे का जो टारगेट क्या रहेंगे अप साइड और डाउन साइड में, ठीक है। दो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। फर्स्ट जो अपर बैंड भी है वो लगभग 33,420 के आसपास है, जो लोअर बैंड है वो लगभग 33,220 के आसपास है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये इसी बैंड में अगर ओपन होता है, यानी इसी रेंज में अगर ओपन होता है, तो अगर ये अपर बैंड को तोड़ता है, यानी कि इसको या 33,420 से लेकर 33,440, ये 20 पॉइंट की जो है वो नो ट्रेडिंग जोन है। इनको अगर ब्रेकआउट करके अपर साइड में क्लोजिंग देता है, यानी कि 33,445 या 50 के आसपास अगर मूवमेंट देने लगता है, तो इसका फर्स्ट जो टारगेट अपर साइड में होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा 33,600 का। सेकंड टारगेट होगा जो होगा ये वाला, इसका लेवल का होगा वो 33,770 का, और थर्ड टारगेट जो होगा वो 34,020 के आसपास रहेगा, ठीक है। अभी सेम एज इट इज़ सेम, अगर इसी लेवल में ओपन होकर नीचे की साइड में अगर डाउनफॉल आने लगता है और नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देता है, यानी 270 को अगर ब्रेकडाउन देने लगता है, तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा 33,100 का, सेकंड टारगेट होगा 32,880 का, थर्ड टारगेट होगा 32,670 का। ये हमारे 3 जो टारगेट मैंने आपको अपर साइड और डाउन साइड में दिए हैं वो बैंक निफ्टी के नेक्स्ट डे के लिए दिए हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस हमारे वीडियो को। देखने के लिए धन्यवाद।